नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, सारे छात्रों का जो एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। छात्र जो है तो संचालकों को परेशान करने लगे हैं। अब इसमें डीजीटी की बहुत बड़ी तानाशाही चल रही है, अब मनमानी कर रही है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था, तब डीजीटी ने बोला था कि अब जब हम एग्जाम करेंगे तो सही रूप से करेंगे, सही ढंग से करेंगे। लेकिन अभी भी देखने को आ रहा है कि किसी आईटीआई वाले के 2 लड़के, 3 लड़के, किसी का 1 लड़के, किसी के 150 लड़के, किसी के 60 लड़के, किसी का एग्जाम हो रहा है, किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी सी भ्रांतियां आ रही हैं। इसी संदर्भ में मैंने एक संचालक से बोला कि आप आ करके अपनी समस्याएं बताइए। तो देखिए, आज वो ऑनलाइन आए हुए हैं और मैं उनको ये समस्या सुनने के लिए राजी हो गया हूं और वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो नमस्कार सर, आप लाइव हैं। आप सर, पहला क्वेश्चन है बिना टाइम गंवाए सर कि आईटीआई वाले छात्रों को क्या परेशानी हो रही है सर एग्जाम को लेकर के? तो सबसे पहले वीरेश जी, मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया जी जी और मेरी समस्या सुनने के लिए समय निकाला। जी जी जी। आईटीआई में जो अभी परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें थ्योरी परीक्षा, डीजीटी ने निर्णय लिया कि 2020 से ये थ्योरी परीक्षाएं पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन कराई जाएंगी, जो पहले ऑफलाइन होती थी जी। अब उसमें इन्होंने उसकी वजह से छात्रों को क्या परेशानी आ रही है कि वो परीक्षाएं जो अगस्त सितंबर 2020 में संपन्न होनी थी और उनका रिजल्ट जो नवंबर 2020 तक आ जाना था, उन छात्रों की थ्योरी परीक्षा आज नवंबर 2021, 1 साल निकलने के बाद भी नहीं हुई है जी। आईटीआई में ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र में होती हैं और उनके लिए उम्र सीमा 24-25 वर्ष वो कंपनियां निर्धारित करती हैं। बिल्कुल। तो वो छात्र घर बैठे ही ओवर एज हो रहा है केवल परीक्षाएं ना होने की वजह से। तो ये समस्या छात्रों के दृष्टिकोण से है। और इसके अलावा अगर वो 1 साल पहले नौकरी पे जाता है और 10-12 हजार रुपए की नौकरी से मिलती 10-15 हजार की, तो उसका तो 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान प्रत्येक छात्र का वैसे ही डीजीटी ने करा दिया केवल परीक्षाएं ना कराने से जी। ये छात्र, इसकी वजह से छात्र उग्र हो रहे हैं। आप कई बार आके हमसे पूछते हैं कि सर हमारी परीक्षा कब होगी, हमारे पास जवाब नहीं है उन्हें बताने के लिए, उनको खुद नहीं पता परीक्षाएं कब होंगी। जी जी जी। ये इतनी इस वक्त असमंजस की स्थिति डीजीटी के एक निर्णय के कारण बनी हुई है। यहाँ कोरोना काल में लगभग सभी बोर्ड, सभी यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाएं या तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करा ली या ओपन बुक पद्धति से करा ली। वहीं ये 10वीं पास जो आईटीआई बच्चा करता है, उसके लिए इस बार उन्होंने जिद ठान ली कि हम ऑनलाइन कराएंगे पूरे देश में और ये 2020 में ही कराएंगे। कमी ये है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। 20-25 फेज पर परीक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी सारे छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई। मैं अपनी आईटीआई की बात करूं तो मेरे यहाँ सिर्फ 15% छात्रों की परीक्षाएं हुई हैं। 85% छात्र छात्राएं अभी भी परीक्षा सीबीटी एग्जाम की देने से वंचित हैं। बताइए, तो अभी सर कितने आईटीआई के छात्र हैं जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है? सर मैंने अभी बताया, मेरा करीब 180 छात्रों की मैंने परीक्षा फीस भरी थी, जिसमें से 20-22 छात्रों की परीक्षाएं हुई हैं, बाकी के सारे पेंडिंग। तो आप क्या चाहते हैं सर कि ये एग्जाम में जो परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप कुछ सुझाव दे सकते हैं डीजीटी को क्या? आप काफी एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं सर। तो ये है कि डीजीटी सबसे पहले एक संचालक की परेशानी को समझे जी, है ना। तो जैसे कहते हैं किसी के जूते में पाँव डालो तो आपको उसकी परेशानी समझ में आती है जी जी। तो वो कम से कम हमारी परेशानी को समझे, तब समाधान निकलेगा जी। और एक ही बार में जी जितने पेंडिंग छात्र हैं उनका प्रवेश पत्र जारी कर दे। अगर आपके पास व्यवस्थाएं कम है, आपको 5 फेज में एग्जाम कराना है, 500 छात्र है, 100 छात्रों की व्यवस्थाएं हैं, तो आगामी 5 डेट आप एक ही साथ दे देते। ऐसा नहीं कि 10 छात्रों की डेट आप दे देते हो, बाकी के 490 का पता नहीं। सही बात है जी। तो आप एक दिन में डिक्लेयर करें कि इन छात्रों की 20 तारीख से होनी है, इनकी 23 से होनी है, इनकी 24 से होनी है, तो कम से कम हम छात्र और उनके अभिभावकों को वो प्रवेश पत्र दे सकते हैं कि भाई आपकी परीक्षा उस दिन और वहां फलानी जगह जी जी। अब किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और उनमें से
किसी सत्र में 60 छात्र हैं, उनमें से 4 के एडमिट कार्ड आ जाते हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 56 तो परेशान हो जाते हैं ना। बिल्कुल सही। परीक्षाएं कब होंगी भी या नहीं होंगी? सही बात है, सही बात है। तो एक साथ सबके जो भी पेंडिंग स्टूडेंट हैं, व्यवस्थाएं अपनी करके उनको एक ही साथ सबके प्रवेश पत्र जारी करने चाहिए। अन्यथा जो बचे हुए छात्र हैं उनकी ओपन बुक पद्धति से परीक्षाएं करा लें संपादित। ओपन बुक या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको जनरल प्रमोशन दे दें। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। इंजीनियरिंग में भी ऐसी किसी तरीके से इस बार परीक्षाएं हुई हैं। इवन ITI में भी, IIT ने, जो तो ITI है, IIT ने ये बोल दिया था गुवाहाटी में कि आप अपना प्रश्न पत्र और उत्तर खुद लिख के जमा कर दो छात्रों को जी। और उन्होंने भी तो उस परीक्षाएं संपादित समय पर करा ली। अभी आप 10th और 12th बोर्ड देख रहे हैं, उसमें भी सारे बच्चों को या तो प्रमोशन दिया, जिस भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनकी मार्कशीट निकाल कर बच्चों की साल खराब नहीं होने दी। पर DGT ने ये बहुत बड़ा बच्चों का नुकसान किया है। अच्छा सर, एग्जाम को लेकर के DGT को आपने शिकायत किया क्या? और अगर शिकायत किया तो क्या आपकी शिकायत की सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है? वहां के जो अफसर हैं वो आपको क्या रिप्लाई दे रहे हैं? सर, डायरेक्ट अफसरों से तो किसी से बात नहीं हो पाती। DGT ने एक अपना ग्रीवेंस सेल पोर्टल पर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अगस्त में शिकायत की थी। शिकायत इसलिए की थी कि मैंने 180 छात्रों की EBT एग्जाम के लिए फीस, इन्होंने जो निमी पोर्टल बनाया है एग्जाम फीस के लिए DGT ने, उसमें मार्च अप्रैल महीने में भर दी थी जी, जबकि इन्होंने वो डेट निकाली। लेकिन वो छात्रों में से केवल 17 छात्रों की तब परीक्षाएं हुई और बाकी के सारे छात्र पेंडिंग शो हो रहे थे और एग्जाम थी जी। अब इसके लिए मैंने अगस्त में जब कंप्लेंट डाला तो उन्होंने वहां पर जवाब लिख दिया 2 दिन के ही अंदर, डू नॉट सपोर्ट CVT निमी पोर्टल, प्लीज कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट टीम ऑफ CVT निमी पोर्टल फॉर फी रिलेटेड इश्यूज और DGT TC सेल। मैंने दोनों जगह मेल डाला, वहां से कोई जवाब नहीं आया। मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने जो फीस भरी है वो फीस मेरी इन्होंने एक्सेप्ट भी की है या नहीं, पहला। अब चूंकि उसमें से कुछ बच्चों के एग्जाम हुए तो मैं मान के चल सकता हूँ कि वो फीस शायद उनके रिकॉर्ड में होगी, पर इस तरीके की कोई पावती या उन्होंने मेरे मेल का रिप्लाई कोई नहीं किया। दूसरी कंप्लेंट मैंने नवंबर महीने में, इसी महीने में की थी कि जब बाकी के जो बच्चे मेरे पास रहे थे उनके एग्जाम नहीं है, उसका जब मैंने DGT पोर्टल पर डाला तो उन्होंने 2 दिन के अंदर जवाब दे दिया, HT हॉल टिकट इज जनरेटेड इन द सिस्टम फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स बट विल बी डाउनलोडेड ओनली व्हेन वी विल रिसीव द ट्रेनी रोल नंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू कंडक्ट द CVT एग्जाम। अब सर इसका क्या मतलब है? वो जो भी आपने डिपार्टमेंट जो CVT एग्जाम कंडक्ट कराया है वो क्या मैंने थोड़ी बनाया है, आप ही ने बनाया है। आप उससे पूछो सही बात है, इन बच्चों की आपने फीस ले ली, इनके आप एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हो? तो ये DGT को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपने किसी एजेंसी को ठेका दिया है परीक्षा कराने का और वो एजेंसी सही तरीके से परीक्षा नहीं करा पा रही है तो हम कंप्लेंट आप ही से तो करेंगे। सही बात है। आप बोल लो कि वो तो हमने ठेकेदार खड़ा कर दिया, पहुंच जाए, वैसे तो सर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पंचवर्षीय योजना अगर परीक्षाओं की बन गई, इसका परिणाम मैं संस्था के लिए बता रहा हूँ कि यही बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे यही अगले साल बच्चों को लेके आते थे कि भाई ITI में आपको ITI करो, आपको ये फायदा होना है, वहाँ फलानी ITI में अच्छी पढ़ाई होती है। पर जब वो बच्चा आज खुद असंतुष्ट है तो वो क्यों बच्चों को रिकमेंड करेगा कि आप ITI करो और फलानी जगह से ITI करो? परिणाम ये है कि मैं यहाँ पर आज आपको बताऊं कि एक ट्रेड में मेरी 50% सीट बनी है, दूसरे ट्रेड में 10% सीट बची। अच्छा, ये एग्जाम को लेकर के जो इस बार एक चीज मैं थोड़ा सा पर्सनल पूछूंगा, पर्सनल नहीं है तो स्टूडेंटों का सवाल जब आता है मेरे पास मैं जवाब देता हूं सर। तो मैंने देखा है कि इस साल स्टूडेंट की जो रुचि है ITI में प्रवेश लेने के लिए वो बहुत कम हुई है सर। प्राइवेट में भी बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट में भी सर सीटें बहुत खाली हैं। तो क्या इसका कारण एग्जाम हो सकता है? सर मैं आपको अभी जस्ट वही जवाब दिया कि चाहे गवर्नमेंट में ITI कर रहा हूँ चाहे प्राइवेट में, ऐसा नहीं है। या मतलब गवर्नमेंट ITI की भी अगर आप बात देखेंगे वहां भी छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो पाई है और रिजल्ट नहीं आ पाया है। समस्या दोनों जगह समान है जी। तो वही ना कि छात्र को खुद जो बच्चा पढ़ रहा है उसको उससे कुछ बेनिफिट होता है तो वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करता है या दूसरे बच्चे उसे देखते स्वतः मोटिवेट होते हैं जी। जब उसे दिख रहा है कि
हुआ है, इसकी तो ITI नहीं हुई, एग्जाम ही है, तो उसके पेरेंट्स भी मना कर देते हैं, वो भी डिसइंटरेस्टेड हो जाता है कि ये तो ITI का तो हिसाब किताब बिगड़ गया। सही बात कर रहे हैं। ये एक माहौल बन गया है और बच्चे डिसइंटरेस्टेड होने लगे हैं। इसका खामियाजा कई चीजों में आ रहा है, कई फैक्टर्स में। फीस पेमेंट में भी जो बच्चे पेंडिंग है, वो फीस भी, संस्थाओं के खर्च चलना मुश्किल हो रहा है, जो आपने फैकल्टीज रखी हुई है उनकी सैलरीज निकालना मुश्किल हो रहा है। सही बात कह रहे हैं। जब फीस ही नहीं आएगी और जब एग्जाम नहीं होगा तो फीस नहीं मिलेगी, जब फीस नहीं मिलेगी तो एक दूसरे से रिलेटेड है। जी जी जी। चलिए सर, आपकी समस्याओं को मैंने सुना और डीजीटी तक मैं इसको रखूंगा। धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक संचालक थे जो अपनी दर्द बयां कर रहे थे। अब ऐसे बहुत सारे संचालक हैं जो कहना चाहते हैं अगर मैं सबका इंटरव्यू लेने बैठ जाऊं तो शायद साल भर मैं ये इंटरव्यू करूंगा और ये इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। ऐसे सवाल छात्रों के भी आ रहे हैं कि हमारे एग्जाम होंगे तो कब होंगे, और ITI पे धीरे धीरे ये रुचि कम हो रही है। अब डीजीटी के पहले ढींगरा साहब थे अधिकारी, ढींगरा साहब रिटायर हो गए हैं, तो अब सत्य प्रकाश शंकर जी आए हैं। सत्य शंकर जी, आपसे मैं आपको ये वीडियो समर्पित कर रहा हूं, आपको मैं ये भेज रहा हूं, आपको ये भेंट दे रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं। सर, कल भी मैंने आपको रात को मैसेज किया था कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप अभी नए नए आए हो तो आप इस विभाग को देख रहे हो। सर, एक हफ्ते के अंदर इन ITI वालों को जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका समाधान करिए सर। यह भारत के भविष्य की बात है, छात्रों के भविष्य की बात है, इस पे नहीं आप खिलवाड़ कर सकते हो। और जिस तरह से ITI संचालक शिकायत करते हैं और आपका विभाग 2 मिनट में या 2 दिन में या 3 दिन में शिकायत बंद कर देता है ये कह करके कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं हो, एग्जाम वाली जो एजेंसी है, तो आप सर इससे हट नहीं सकते हो, क्योंकि एजेंसी को आपने ठेका दिया है, आपने रखा हुआ है, आपने टेंडर पास किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जो है तो प्राइवेट ITI, गवर्नमेंट ITI के जितने स्टूडेंट हैं उनकी शिकायत आपको दूर करना होगा, और बहुत जल्दी करिए। आप बात बिगड़ ना जाए, आप बहुत जल्दी करिए। प्रधानमंत्री के सपने को आप ऐसे चकनाचूर नहीं कर सकते हो, और आप अपनी मनमानी और तानाशाही नहीं चला सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो पहला वीडियो है, मैं इतना वीडियो बना करके भेज दूंगा कि आप सुनना और समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं वीडियो प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रधान जी को और डीजीटी के पूरे अफसरों को मैं भेजूंगा, ट्विटर पे और लिंक्डइन पे, फेसबुक पे मैं टैग करूंगा। ये दर्द जो है तो संचालकों को और स्टूडेंट का भी नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए है। अब लड़के जो है तो ITI का घेराव करने लगे हैं, संचालक करें तो करें क्या, इंस्ट्रक्टर करें तो करें क्या, एडमिशन भी कम हो रही है। सोचिए, एक संचालक खुद बता रहे हैं कि जब एग्जाम हो ही नहीं रहा है तो लड़के फीस देंगे ही नहीं, और दे भी नहीं रहे हैं। जब फीस नहीं दे रहे हैं तो इनके ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम और समस्या खड़ी हो गई है। जो किराए से ITI चल रही है वो मकान मालिकों को किराया नहीं दे रहे हैं, मकान मालिक भी चढ़े हुए हैं, कई जगह तालाबंदी कर दिए हैं, इंस्ट्रक्टरों को भूखा मरना पड़ रहा है। जब ये तनख्वाह देंगे ही नहीं तो इंस्ट्रक्टर के पास पैसा आएगा कहां से? यह बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी को आपको ठीक करना होगा। आप अभी नए नए अफसर आए हैं, आप समझिए, ITI की बात को सुनिए। आपको चाहिए कि एक टोल फ्री नंबर आप क्यों नहीं जारी कर देते? अभी प्रधानमंत्री जी ने बैंकों के लिए, कई जगह के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। आप लोग अपना टोल फ्री नंबर क्यों नहीं जारी करते हो? आप टोल फ्री नंबर में आप शिकायत क्यों नहीं सुनते हो? आप ये बताइए कि ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे हमारे और आपके हैं। जो आपके यहां कर्मी छोटा काम कर रहा है उसके बच्चे हैं। तो इन बच्चों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? ठीक है, चलिए, आप जो है तो ऑफलाइन से ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान तो करिए।
आपकी बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसका खामियाना जो है तो आईटीआई के संचालक और आईटीआई के स्टूडेंट भर रहे हैं। खुद बता रहे हैं कि ऐसा एग्जाम तो आईआईटी में नहीं होता है। सुनते हैं, सुनवाई होती है हर जगह सिवाय आईटीआई में। अब ये करे तो करे क्या? ये अपने जेडी को लेटर लिखते हैं, जेडी पल्ला झाड़ लेता है, कहता है कि ये तो डीजीटी का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मेल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि मैंने मेल भेज दिया है, डीजीटी जाने, एग्जाम तो डीजीटी करवाता है। बताइए क्या होगा इस देश का? और किसको अधिकार है इन छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का? और खुदा न खास्ता अगर कोई संचालक, ये सुनने में आया था कि भोपाल के एक संचालक ने अभिभावकों के घेराबंदी से आत्महत्या कर लिया था, अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ तो इसके जवाबदारी कौन होगा? डीजीटी में जो अफसर बैठे हैं, जो तानाशाही कर रहे हो आप लोग, तो ये आपके ऊपर केस होगा। और सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं कि ये 302 का और उकसाने का, आत्महत्या करने के उकसाने का केस लगेगा। आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की चीजें मत करिए कि कल कुछ चीजें बवाल खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री के सपने को ऐसे चकनाचूर मत करिए। आप लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं कि छात्रों को और संचालकों को इतना परेशान मत करिए। मुझको तो कई लड़कियों ने फोन किया था कि सर इस साल मेरी शादी होने वाली थी नवंबर में, हमने कहा था अपने ससुराल में कि मैं आईटीआई कर रही हूं, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण से मेरी शादी टूटने की नौबत में आ गई है। कई आईटीआई के छात्र मेरे से सवाल जवाब में कहते हैं कि जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था वहां मैंने एफिडेविट दिया था कि इस बार एग्जाम में हम पास हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा तो हम सर्टिफिकेट लगा लेंगे, लेकिन अब वो टाइम भी चला गया, नौकरी भी चली गई, एग्जाम भी नहीं हुआ। अब करें तो करें क्या? अब इस पर जवाब कौन देगा? इसका जवाबदारी कौन लेगा? कोई ना कोई तो जवाबदारी लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो जवाबदारी लेना पड़ेगा सर। और सत्य शंकर जी, आप नए आए हो अफसर, अभी एग्जाम कंट्रोल पूरा आप देख रहे हो। मैं जानता हूं, आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आप बहुत जुझारू अफसर हो, बहुत ईमानदार अफसर हो, आप छात्रों के हित के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। चलिए, हो सकता है कि आपको इतना टाइम ना मिला हो या आप इतनी चीजें न समझ पाए हों, पर सर अभी 1 हफ्ता है, 10 दिन है सर। इन सब चीजों को सर आप देख लीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं सर, आप संचालकों का दर्द भी सुनिए, अभिभावकों का भी दर्द सुनिए। सर इतने अभिभावक मेरे को फोन करते हैं कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करने लगूंगा सर तो एक दिन में मैं 50 वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता सर। मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से, बहुत सीधे तरीके से, बहुत सरल तरीके से सर इन छात्रों की बात सुन करके और इन संचालकों की बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान किया जाए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर, भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत करिए सर, ये अच्छी बात नहीं है। मुझको आशा है कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इनकी सुनवाई जरूर सुनेंगे, और परीक्षा की एजेंसी जो है ना, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही। आगे हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, कोरोना के महामारी के बीमारी में जो टीका नहीं लगवाए हैं उनको टीका लगवाने के लिए प्रेरित करिएगा, और पौधे लगाइएगा, पानी की बचत करिएगा।
ये आपका ITI टॉक शो है, आप देखते रहिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।